अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं हुसनैन फ्लेवर लैब। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन बन। तो चलाएं हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है नीम गर्म पानी ले लेना है। इसको हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी शुगर है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर खमीर यीस्ट। ठीक है, ये पैकेट आपको बाज़ार से मिल जाएगा कोई 30 रुपए का। तो 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर यीस्ट ऐड कर लेनी है और उसको थोड़ा सा हिलाकर मिक्स कर कर रख लेना है। 5 मिनट के लिए इसको हम स्टे देंगे, तब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। 4 कप हमने मैदा ले लिया, ऑल पर्पस फ्लोर। इसको आपने छान कर इस्तेमाल करना है, वो मैंने अब एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साल्ट। इसको ऐड कर लेना आपने इसके अंदर, और फिर इसके अंदर हमने फूड कलर ऐड कर लेना है। ठीक है, ये हम इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि जो हमारी शुगर और कलर है और साल्ट है वो इसके अंदर हर जगह मिक्स हो जाए। ठीक है। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 अदद एग ऐड करने के बाद फिर हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है। ठीक है, दूध हमने जितनी हमें ज़रूरत हो वो उतना ऐड करना है। जो मैंने दूध लिया है वो नीम गर्म मैंने दूध लिया है। ठीक है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर हम ईस्ट डाल देंगे जो हमने बनाई थी। ये हमारा खमीर देखे कितना ज़्यादा फूल गया था। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स करना है कि जो हमारी ये डो है वो एक आटे की शेप ले ले। फिर हमने इसको गूंदने के लिए अपने हाथों पर ग्रीस कर लेनी है ऑयल की। तो उसके साथ फिर हमने इसको गूंद लेना है। इतना गूंदना है कि ये जो आटा हमारा ये डो है ये हमारे हाथों के साथ चिपके ना, इतना ऑयल यूज़ करना है। फिर इसको हम 30 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। अच्छी तरह कवर अप करके 30 मिनट स्टे दे देंगे। 30 मिनट गुजरने के बाद फिर मैंने जब इसको ओपन किया, 30 मिनट स्टे के बाद देखिए हमारी जो डो थी वो कितनी ही ज़्यादा फूल गई है। ठीक है। फिर हम 1 अदद बड़ा बर्तन ले लेंगे, फिर उसके अंदर हम ऑयल की ग्रीस करेंगे। ठीक है, ऑयल की ग्रीस करनी है इसको। हल्की सी ग्रीसिंग करने के बाद फिर हम अपनी जो सारी डो है वो इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह निकाल कर आपने इसके ऊपर रख लेनी है डो। फिर अब हम इसको दोबारा गूंदेंगे। इस तरह गूंदना है, ऑयल हाथों पे लगा लेना दोनों को, और अपने हाथ की हथेली के साथ इसको एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग करना है, बीट करना है। फिर इतना बीट करना है कि जो ये हमारा पर्दा बन रहा है ये डो से फटे ना। ठीक है, इतना हमने कर लेना है। अब हमने पिज़्ज़ा ट्रे ले ली, उसके अंदर हमने ऑयल की ग्रीसिंग कर ली है। ठीक है, ग्रीस करने के बाद हम चिकन क्यूब्स ले लेंगे। इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया। इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। ठीक है, इस तरह के पेड़े बना लेने हैं। फिर इसके दबा लेना आपने अपनी हथेली साथ या उंगली के साथ दबा लेना अच्छी तरह। थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेना है। फिर हमने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना जो हमने बनाया था। तो फिर इसको हमने अच्छी तरह फोल्ड कर लेना। जैसे देख लें, मैंने एक तरफ से पकड़ के और दूसरी तरफ को मैं उसके साथ ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरह आपने ऐड करके इसको बना लेना है एक पेड़ा। फिर हम इसको पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर रख लेंगे। जो ऑयल की ग्रीसिंग की हुई थी उसके अंदर हम रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे ही आटे के बना ली हैं। फिर हम इसको 20 मिनट के लिए स्टे देंगे इसी तरह। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर एग की कोटिंग करेंगे। जब मैं एग लगा रहा था तो मैंने इसको लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था कढ़ाई को। ठीक है। फिर अब हम इसके अंदर जो पेड़े बनाए हैं वो रख देंगे।
अब हम इन पेड़ों के ऊपर जो तिल हैं वो लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह मैंने सब पेड़ों के ऊपर तिल लगा लिए और अब हम इसको 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे ढाँप कर। फिर जब मैंने इसको 40 मिनट के बाद देखा तो माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी थी वो कामयाब बन चुकी है। तो देखें हमारे को कितना ही मज़ेदार और लजीज नज़र आ रहे हैं। आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।